अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.5 करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले लिखा हुआ है उसने यूज़ द थ्योरम। आपने रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना है और फर्स्ट पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है सेकंड पॉलिनोमियल से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास जो है वो x² + 3x + 7 है। सबसे पहले आप इसको p ऑफ x लेट कर लें। नेक्स्ट x + 1 को इक्वल्स टू 0 रखें, आपके पास -1 आ जाएगा। आप जहाँ जहाँ x है उसकी जगह -1 पुट करें और आपके पास रिमाइंडर जो है वो 5 आ गया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में p ऑफ x लेट करें, x - 2 इक्वल्स टू 0 रखें, x की वैल्यू 2 आ गई है, उसको पुट करें। पुट करने के बाद +4 -4 कैंसिल और आपके पास रिमाइंडर जो है वो इसका 18 आ गया। सिमिलर थर्ड क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। लेट कर लें p ऑफ x के बाद x + 1 इक्वल्स टू 0 रखें, x की वैल्यू -1 आ रही है, -1 को पुट कर दें अपनी p ऑफ x के अंदर और नेक्स्ट आपके पास रिमाइंडर -7 आ गया। फोर्थ क्वेश्चन भी सिमिलर यही काम करना है। p ऑफ x लेट किया, लेट करने के बाद आपके पास x की वैल्यू 3 आ गई है, उसको p ऑफ x के अंदर पुट करें। पुट करने के बाद आपके पास रिमाइंडर 21 आ गया। नेक्स्ट वो कह रहे हैं अब आपने फैक्टर थ्योरम को यूज़ करना है, फर्स्ट पॉलिनोमियल को डिटरमिन करना है। इज़ द फैक्टर ऑफ अ सेकंड पॉलिनोमियल, आपने बताना है कि वो फैक्टर्स हैं या नहीं है। ठीक है, इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास इसी तरह गिवन है x-1 और x² + 4x - 5। सबसे पहले आप p ऑफ x लेट कर लें। सिमिलर दूसरी तरह आप x की वैल्यू 1 आई है, अब आप यहाँ पे फिर 1 पुट कर दें। 1 जब आप पुट करेंगे तो आपका आंसर 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब है कि वो आपका फैक्टर है। सेकंड 6th क्वेश्चन में आप p ऑफ x लेट करें, x की वैल्यू 2 आ रही है, उसको पुट करें, आपके पास -1 आ रहा है, तो -1 क्योंकि 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आपका जो पॉलिनोमियल गिवन है वो आपके पास फैक्टर नहीं है। अगर तो 0 आ रहा था तो आपके पास फैक्टर होता है, अदरवाइज आपके पास वो फैक्टर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7 भी सिमिलर यही काम है, लेकिन उसमें वैल्यूज़ आपको ओमेगा की फॉर्म में दी हुई है, तो ओमेगा की वैल्यू -2 आती है, उसको पुट कर दें p ऑफ x के अंदर। p ऑफ x के अंदर जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर 3 आएगा, जो कि आपके पास 0 नहीं है, तो इस वजह से ओमेगा + 2 जो है वो आपके पास फैक्टर नहीं है। 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर -4 ओमेगा + 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 में p ऑफ x लेट कर लें, x की पावर n - a की पावर n, x - a को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की आपके पास a आ जाएगा। अब आप उसके अंदर पुट करेंगे तो n आपके पास क्योंकि एक पॉजिटिव इंटीजर है तो आपके पास आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर क्योंकि आपके पास 0 है तो इसलिए x - a जो है वो आपके पास फैक्टर होगा, x की पावर n - a की पावर n। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है। सिमिलर आप p ऑफ x लेट करें, p ऑफ x लेट करने के बाद x की वैल्यू आपके पास -a आ रही है। -a जो वैल्यू आ रही है उसको आप जब p ऑफ x के अंदर पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्योंकि नेगेटिव का साइन नीचे आ गया है तो इसलिए आपके पास यहाँ पे जो इंटीजर है वो आपके पास n एक ऑड इंटीजर है। अब क्योंकि वो ऑड इंटीजर है तो यहाँ पे भी एक ही पावर माइनस और पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। तो आपके पास जो आंसर रिमाइंडर अगर आपके पास 0 होता है तो आपका जो फैक्टर होता है वो गिवन जो आपके पास x + a है वो आपके पास फैक्टर x की पावर n + a की पावर n का। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने कहा है कि अगर आपको एक इक्वेशन दी हुई है और वो डिवाइड हो रही है x - 2 से और उसका रिमाइंडर 1 आ रहा है तो आपने फाइंड करनी है k की वैल्यू। तो सबसे पहले आप यही काम करेंगे, p ऑफ x लेट कर ले, लेट करने के बाद x की वैल्यू 2 आ रही है, उसको p ऑफ x के अंदर पुट कर दें। वैल्यू पुट करेंगे आप, उसके बाद 2 की वैल्यू को आप p ऑफ x के अंदर पुट कर देंगे, p ऑफ 2 फाइंड करेंगे तो वो 4k + 35 आ रहा है। अब आपके पास गिवन है कि रिमाइंडर 1 आएगा तो उसको आप इक्वल्स टू 1 रख दें और नेक्स्ट आप k की वैल्यू आपके पास -17/2 आ गई है। क्वेश्चन नंबर 11 सिमिलर यही काम उसने इसी तरह की आपको स्टेटमेंट दी हुई है। उसने कहा है कि एक पॉलिनोमियल है वो डिवाइड हो रहा है x - 2 से, उसका रिमाइंडर 14 आ रहा है, तो आपने वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले p ऑफ x लेट कर ले, नेक्स्ट x की वैल्यू 2 आ रही है, p ऑफ 2 फाइंड करेंगे, वो 2k + 20 के इक्वल आ रहा है। आपके पास गिवन रिमाइंडर 14 है, इसको 14 के इक्वल रखें और k की आंसर जो है वो आपके पास k की वैल्यू -3 आ गई है। नेक्स्ट है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इज़ द सोल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। आपने सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ करते हुए बताना है कि x जो है वो आपके गिवन पॉलिनोमियल का सोल्यूशन है या नहीं, और उसके बाद आपका जो आंसर निकलेगा और रिजल्ट निकलेगा उसको आपने फैक्टराइज करके लास्ट पे एक प्रॉपर आंसर निकाल देना है। फर्स्ट इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 है इससे रिलेटेड, उसमें x³ - 7x + 6 है। इसको सबसे पहले आप p ऑफ x लेट कर लें और x की वैल्यू यहाँ पे 2 गिवन है, सिंथेटिक डिवीजन लिखेंगे। सबसे पहले आप क्यूब, अब स्केयर नहीं है यहाँ पे तो स्केयर की जगह 0 आ जाएगा, x की जगह -7 और 6 आ गया। नेक्स्ट आपने 2 लिख लिया, 1 फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। नेक्स्ट आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, नेक्स्ट ऐड होकर नीचे 2 आ जाएगा, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और -7 + 4 -3 होता है। नेक्स्ट -3 × 2 -6 और +6 और -6 0 आपके पास रिमाइंडर आ गया। तो x = 2 सोल्यूशन है, यानी कि x - 2 जो है वो इसका फैक्टर होगा। ठीक है जी, अब डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करें, उसके बाद आप उसको जो है मिड टर्म मेकिंग करें। जो आपके पास फैक्टर्स हैं x - 2 लिखेंगे और साथ दूसरा फैक्टर्स लिखेंगे, मिड टर्म मेकिंग करेंगे और आपके पास 3 जो है वो इसके आंसर आ जाएंगे। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 13 p ऑफ x लेट करें, नेक्स्ट लेट करने के बाद आप जो है वो
उसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने 12th में सॉल्व किया, उसमें लिखे -4 और आपके पास रिमाइंडर इसमें भी 0 आ रहा है, तो मतलब x+4 जो है वो आपके पास एक फैक्टर है। डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए जो है वो मीटर ब्रेकिंग करेंगे और नेक्स्ट आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो 3 फैक्टर्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में p(x) लेट कर लें। इसमें अंदर अब आपको 2 दिए हुए, एक 2 और एक -3। पहले 2 से सॉल्व करें, 2 से सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा और नेक्स्ट आप -3 से सॉल्व करेंगे तब भी आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है। अब आपके पास इसमें 2 इक्वेशन आ गई, यानी कि आपके पास x-3 से भी है इसका x+3 और x-2 दोनों जो है वो आपके पास फैक्टर्स है। नेक्स्ट वही आपने डिवीजन एल्गोरिथम लिया, सारे अपनी वैल्यूज़ लिखी, इसके अंदर जो मीटर मेकिंग हो रही है मीटर मेकिंग की, नेक्स्ट आपके पास इसके 4 फैक्टर्स आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। p और q की वैल्यू आपने फाइंड करनी है इफ x+1 एंड x-2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल x³ + px² + qx + 6। आपने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है अगर x+1 और x-2 जो है वो आपके फैक्टर्स हैं और उसके बाद आपके पास जो है वो पॉलिनोमियल है। आप p(x) सेलेक्ट करें, उसके बाद x+1 से x की वैल्यू -1 आ जाएगी और x-2 से x की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। फर्दर आप उसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से फर्स्ट आपके पास एक इक्वेशन बन रही है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, p - q + 5। इसको आप जो है वो अपनी इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। उसके बाद आप जो है वो दूसरे से सॉल्व करें, 2 से सॉल्व करेंगे तो आपके पास दूसरी इक्वेशन बनेगी p + q + 3 = 0। देखिए आपके पास 1 और 2 इक्वेशन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास q की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और p की वैल्यू -8/2 आ जाएगी और p की वैल्यू यहाँ पे आपके पास -4 आ रही है। जब इस वैल्यू को आप 1 के अंदर पुट करेंगे तो q की जो वैल्यू है वो आपके पास 1 आ जाएगी। इस तरह आपके पास p और q दोनों की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो भी इसी तरह का है। यहाँ पे हमने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर आपको ये गिवन है कि आपने वैल्यूज़ जो है वो a और b की फाइंड करनी है। इसी तरह आप इस पॉलिनोमियल को लेट कर लेंगे, ये f(x) है, ठीक है जी, f(x) नाम दे दें। उसके बाद x की वैल्यू जो है वो 2 है। सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करें, सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करने के लिए आपके पास -2 गिवन है, उसको सॉल्व करें, -2a + b -24 आपके पास आया है, इसको 1 का नाम दे दें। इसी तरह फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 0 का एक बार आ जाएगा। लास्ट पे a + 4 को एक बार 0 रखेंगे तो a की वैल्यू -4 आ जाएगी और उसके अंदर पुट करेंगे b की वैल्यू आपके पास 16 आ जाएगी। ये था आपके पास एक्सरसाइज, लेक्चर कंप्लीट हो गया। इसमें किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दर मोर पर्सनल ऑनलाइन क्लासेस लेनी है आप लोगों ने या असाइनमेंट्स में हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।